सभी सत्संग प्रेमियों से राधा स्वामी। सतगुरु कंवर साहिब महाराज ने नाम दिया बख्शीश गुरु जी मारे दया कि भाई हम बाणी लिख के जावा, पीछे आने वाले उस बाणी को पढ़ के सुन के गा के वो करें, नहीं। उनके दो मुख से निकली हुई बाणी वचन वही मंत्र थे। क्यों? सत्य बोलना, सत्य कर्म करना संतों का गहना होता है। उनकी हर बात के अंदर सच्चाई होती है। कहने में भी कितनी बार ऐसी बातें आती हैं कि संत बोले सहज स्वभाव और संत का बोले मिथ्या नहीं जाओ। अगर वो सहज स्वभाव में भी बोलते हैं तो भी वो मिथ्या नहीं होता, झूठा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो झूठ का कारोबार नहीं करते, जबान से झूठ नहीं बोलते। अब झूठ और सच का निर्णय कैसे होगा? झूठ क्या है, सत्य क्या है? झूठ वो चीज है जो आदमी निजी स्वार्थ के लिए किसी दूसरे आदमी को सच्चाई से दूर कर दे, अपने स्वार्थ के लिए वो झूठ होगा। लेकिन परहित के कारण अगर कोई बात कही जाए जिससे किसी इंसान की जान बचे, वो पाप और झूठ नहीं होता, क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं है उसका। जिस इंसान का स्वार्थ है और स्वार्थ के बस होके वो कोई काम करता है, वो झूठ है। लेकिन ऐसा झूठ जो किसी का हित करने के लिए है और जिसमें अपना स्वार्थ नहीं है, वो सत्य है। तो संत अपने हित के लिए नहीं, परहित के काम करते हैं, दूसरे के भलाई के लिए। सर्वजन हित का काम संत करते हैं। बल्कि कबीर साहब जैसे संतों ने तो बहुत ऊंची बात कही है कि तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे में परमार्थ के कारण ये चारों धारण दे। तरवर पेड़ को कहते हैं, सरवर तालाब को कहते हैं जिसमें पानी का भरा होता है, संत जन संतों को, और बरसात होने को मैं कहते हैं। मैं पानी बरसात, ये पर्यायवाची है। तो कहते हैं ये चारों चीज ये परमार्थ पर उपकार के कारण, दूसरे के हित के कारण ही काम आते हैं। अपना उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। सरवर अपना पानी नहीं पीता, तरवर अपने फल नहीं खाता, संत जनों का कोई अपना हित नहीं होता। बरसात किसी को ये देख के नहीं बरसती कि भाई किसी का भेदभाव, वो दूसरों के लिए ही ये चारों चीज काम करती हैं। तो इसलिए जो आदमी जो भी काम परहित के कारण करता है, उस बात में कभी झूठ नहीं होगी। तो जब ये बात कही कि संत अगर सहज स्वभाव में भी कोई बात बोल दे, सहज स्वभाव में बोल दे, तो भी यूं सोच लो कि वो बात सत्य होगी, झूठ नहीं है। क्योंकि उनकी वचन की कमाई की हुई होती है। आप तंत्र विद्या के बारे में सुनते हो, घबरा जाते हो। वो आदमी तांत्रिक है, उसने तंत्र विद्या सीख रखी है, पता नहीं वो क्या कर देगा। तंत्र विद्या होती है, तन की 5 मात्राएं हैं, तन मात्रा। इस तन की सिद्धि आप भी कर सकते हो। और तन की 5 मात्राएं क्या है?
कि 5 तत्वों से शरीर बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये हमारा शरीर का ढांचा पूरा का पूरा 5 तत्व से बना है और 3 गुणों से, इन 8 के मिलने से पूरी सृष्टि बनी है और इन 8 के मिलने से इंसान का शरीर बना है। तो उन 5 तत्वों को जो इस शरीर से, उनको इस तंत्र विद्या को साधना हो। संत लोग बहुत सहज स्वभाव में बता देते हैं, समझने में फर्क होता है। आंखों की दृष्टि की सिद्धि कर लोगे तो जिस पर दृष्टि डाल दे वो उसका काम पूरा हो जाएगा। क्यों संतों की दृष्टि डलवाते हैं? क्यों कहते हैं कि संत का देखो नैन और माथा, सत का नूर झलके जिन साथा। तो आंखों की सिद्धि अगर करते हो, दृष्टि की सिद्धि, दृष्टि की सिद्धि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था और गांधारी की जब उसके साथ शादी की तो उसने कह दिया मेरा पति जब अंधा है तो मैं इन आंखों से देख के क्या देखूंगी, क्या करूंगी। उसने भी प्रण कर लिया, आंखों पर पट्टी बांध ली कि मैं भी अपनी आंखों से कुछ नहीं देखूं। पूरी जिंदगी उसने पट्टी बांधी रखी, अपनी आंखों से दुनिया को नहीं देखा। इन आंखों के ना देखने के कारण जो सिद्धि, शक्ति, ताकत थी उसके पास थी, आंखों में रही। संत लोग भी कहते हैं कि जब ध्यान अभ्यास करते हैं तो आंखें मीच के क्यों करते हैं, खुली आंखों से क्यों नहीं कर लेते। बंद आंखें करने का मतलब होता है दृष्टि की सिद्धि होती है, उससे मन की एकाग्रता होती है, उससे मन की सारी शक्तियां इकट्ठी हो जाती है एक बिंदु पर। तो गांधारी ने पूरी जिंदगी पट्टी बांधे रखी अपने आंखों पे। जब महाभारत का युद्ध होने लगा, जब गांधारी ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन तू दुष्ट आदमी है लेकिन मेरा बेटा है, तू पापी है, नेक काम नहीं करता, लेकिन मुझे मेरी संतान का मोह सताता है। मैं नहीं चाहती कि तू युद्ध में मारा जाए, मैं माँ हूं, तुझे मरता हुआ देखूंगी, मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन मेरे पास वो शक्ति है कि मैं तेरे को बज्र का बना दूंगी कि तेरे ऊपर कोई वार, कोई भी तीर, कोई तलवार, कोई हथियार काम नहीं करेगा, तू अमर हो जाएगा। एक काम करना कि युद्ध में जाने से पहले नंगा होके आना मेरे पास, मैं एक बार पट्टी खोलूंगी, तेरे ऊपर दृष्टि डालूंगी और मेरी दृष्टि डालने से तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, अमर हो जाएगा, कोई भी शस्त्र उसको छेद नहीं सकेगा, मार नहीं सकेगा आपको। जब युद्ध में जाने लगे, कृष्ण जी त्रिकालदर्शी थे, 16 कला के भरपूर थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से पहले जान लिया कि ये होने वाला है। वैसे तो जो रचना रची गई है उसमें तब्दीली नहीं होती, लेकिन हमें नहीं पता क्या होने वाला है, हमें दुख और पश्चाताप क्यों होता है, हमें नहीं पता कि अगले पल हमारे साथ क्या होने वाला है। अगर हमें ये पता हो कि ये 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, महीने के बाद, साल के बाद ये होना है, तो हमारा जीवन खत्म है। क्यों हम ये सोच लेंगे कि 1 महीने बाद ये होना है, मैं क्यों करूं, क्या करूं, किस लिए करूं। अगर आपको पता लग जाए 5 साल के बाद मेरे साथ ये होना है, मैं क्यों करूं, ये किस लिए करूं। किसी को पता लग जाए कि 10 साल के बाद तेरा पति गुजर जाएगा, तेरा लड़का गुजर जाएगा, या तुम्हें कोई और हानि हो जाएगी, तो आदमी क्यों करेगा ये काम। वो उसे 10 साल के आने से पहले ही खत्म हो जाए। नियम बड़े सख्त नियम प्रभु ने बनाए हैं।
इसलिए किसी को पता नहीं लगता। लेकिन संत, क्योंकि उन्होंने भक्ति करके अपनी शक्ति को जगा के जो प्रभु ने उसको दी है, वो शक्ति बहुत, जिस प्रकार से कह देते ना, 7 तालों के अंदर चीज बंद कर दी, 7 तालों के अंदर वो सूक्ष्म शक्ति हमारे अंदर भी बंद है। जिसको कण कण में मानते हो, वो प्रभु ने सारी चीज रचना करके बोला कि इंसान सब जीवों में सबसे बुद्धिमान है, बड़ा विवेकशील है, बड़ा ज्ञानवान है। प्रभु बोला मुझे ढूंढ लेगा, ये कहीं भी मुझे तलाश कर लेगा, कहाँ क्या करूं मैं। लेकिन आखिर में उन्होंने कहा कि इंसान एक ही जगह नहीं ढूंढ सकता, खुद को नहीं ढूंढेगा। इसलिए प्रभु इसके अंदर ही समा के बैठ गया। इंसान कहीं पहाड़ों में, कहीं गुफाओं में, कभी पानी में, कभी तप में, कभी यज्ञ में, कभी पूजा पाठों में ढूंढता है, अंदर में नहीं झांकता। इसलिए संतों ने कही कि तू बाहर क्यों भटकता फिरता है, अपने अंदर को खोज। लेकिन बात थी, कृष्ण जी ने पता लगा लिया कि ये होने वाला है। जो ही दुर्योधन अपनी माँ के पास जाने लगे नंगा होके, श्री कृष्ण जी रास्ते में मिल गए। कहने लगे, दुर्योधन ये क्या हाल तेरा, निर्वस्त्र, कहाँ जा रहा है? बोला मेरी माता ने मुझे बुलाया था, कहा था कि युद्ध से पहले तू मेरे पास आना, मैं तेरे को अमर कर दूंगी, एक बार दृष्टि डालूंगी। मेरी दृष्टि में वो शक्ति है, क्योंकि मैंने इन आंखों से कुछ नहीं देखा कभी भी पूरी जिंदगी, और तेरे ऊपर दृष्टि डालूंगी तो तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, कोई भी शस्त्र तुझे नहीं छेद पाएगा। बोले अरे मूर्ख, आखिर तेरी माँ है, तू दूध पीता बच्चा थोड़ा है। अरे कम से कम कोई छोटा कपड़ा अपने गुप्त अंगों पर तो लगा के जा, माँ के सामने इतना बड़ा नंगा होके जाएगा तू? कर दिया काम। दुर्योधन ने छोटा कपड़ा लिया और वो बांध के गया। सारे योद्धा युद्ध में दुर्योधन से युद्ध कर करके थक गए, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन कृष्ण जी जानते थे। उन्होंने अर्जुन को कहा, अर्जुन इसी जंगा कमजोर है, बाकी शरीर इसका तुम कुछ बाड़ बांका नहीं कर सकते, कितनी तुम में ताकत हो चाहे। किसी जंगा पर वार करो, वो कच्ची हैं। इसकी माँ की दृष्टि उन पर नहीं पड़ी, क्योंकि उन पर कपड़ा था। ये तंत्र विद्या है, आंखों की सिद्धि है ये। संत लोग दृष्टि की सिद्धि करते, इसलिए उनकी दृष्टि डलवाते हैं कि जी एक दृष्टि डाल दो, आपकी एक दृष्टि पड़ जाए। समझ गए? ये भेद था, समझ में जब आता है आदमी को पता लगता है। एक दूसरी सिद्धि है वाक सिद्धि, कि जी वचन दे दो। संतों का वचन, जिव्या से निकला हुआ वचन बड़ा काम करता है। कहते हैं ना, आशीर्वाद दो जी, वचन दो, वरदान दो, क्योंकि जबान भी बंद करनी पड़ती है। दूसरा है, पहला हम दृष्टि की सिद्धि के लिए आंखें बंद करने के लिए कहते हैं, दूसरा मुंह बंद करने के लिए कहते हैं, ताकि जिह्वा से सिर्फ नाम के उच्चारण के सिवाय, प्रभु के नाम के अलावा कोई चीज का भी, वो भी अंदर में ही, बाहर से नहीं, कुछ नहीं बोलते कहते हैं। और दूसरी चीज, इंसान की सबसे ज्यादा शक्ति का विनाश करने वाली 3 इंद्रियां हैं, दृष्टि, जबान और कान। सुनना, श्रवण करते हैं कोई भी चीज, वो हमारे पूरे जीवन पर प्रभाव डालती हैं चीजें। तो वाक सिद्धि ये होती है कि जबान से सिद्धि जो कर लेता है, वो जो भी जबान से कहेगा वो बात पूरी होगी। और तीसरी होती है संकल्प सिद्धि,
जैसे किसी ने संकल्प कर लिया कि भाई मेरा मकान हो जाए, मुझे अच्छी कोई नौकरी जॉब मिल जाए, या कोई लड़का हो जाए, या मेरा वो काम सिद्ध हो जाए, वो उस आदमी के सोचने मात्र से हो जाएगा जिसने संकल्प की सिद्धि की है। संकल्प की सिद्धि कब होती है? जब दुनियादारी की सारी बातों की ओर से मन को हटा के और सिर्फ अपने इष्ट में मन को लगा देते हो और नाम की सिमरण करते हो। जो गुरु मंत्र दिया गया उस मंत्र को मन में उसका बार बार उच्चारण करना, सब चीज़ों की ओर से ध्यान को हटा लेने से हमारा सिर्फ अंदर में संकल्प जो हो, जो भी सोच हो हमारी हो, वो उससे बाहर ना हो, उसके गुणों से बाहर नहीं हो। मंत्र में होता क्या? मंत्र में प्रभु का गुणगान होता है, उनके गुणों का ही बखान होता है, या उसमें जो है उनकी याद रहती है। जब उनकी याद रहती है तो दूसरी संसारी चीज़ों की ओर से ध्यान हट जाता है। ये संकल्प सिद्धि है। तो इसलिए संत जो रोजाना का अभ्यास करते हैं, ये भी एक कोर्स है। वो कोर्स कुछ दिन के लिए अगर कोई कर लेना, फिर तो धीरे धीरे दुनियादारी के भी कोई काम करते हो, शुरू में देखो आपको कितनी परेशानियां आती हैं। छोटा सा काम भी, पढ़ना लिखना सीखते हो, कभी अब ये बच्चा है लिखता है, आधे टेढ़े अक्षर लिखता है, अभ्यास करते करते अच्छा लिखना शुरू कर देगा, और फिर कितने कितने अच्छी लिखाई बना लेते हैं। किसी मशीन को चलाना है, किसी और चीज़ के बारे में ज्ञान आपको नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके सीखने के बाद सब कुछ वो काम कर लेते हो। उसमें मन लगाना पड़ता है, मन की सारी शक्तियों को एकाग्र करना पड़ता है। जब तक तवज्जो किसी चीज में नहीं दी जाती, तब तक उस चीज के बारे में हमें पूरा ज्ञान नहीं होता, और जब उसके बारे में पूरा ज्ञान हो जाता है तो कुछ दिन के लिए वो अभ्यास इसी प्रकार से हमें करना चाहिए। तभी संतों ने कही है कि अरे अभ्यास करने से तो बड़े बड़े काम होते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मती या मूंडमती होत सुजान, रसरी आवत जात तो शिल पर गिरत निशान। एक रस्सी इतनी नरम होते हुए, पत्थर इतना शिला इतनी सख्त होते हुए, बार बार उसके घिसने के कारण उस पर पुराने जमाने में कुओं से पानी भरते थे, हम देखा करते। आजकल तो नल लग गए, रस्सा वो शिला पे घिसता था तो 2-2 इंच गहरी उन पर वो कर देता था, खाई सी घिस के। तो उसको देख के कई कह रहे अभ्यास करने से, नित्य प्रति के काम होने से एक रस्सी भी शिला को काट देती है, तो हम भी उसी प्रकार से उस नाम का अभ्यास करें तो क्या हमारे अंदर वो शक्ति नहीं आएगी कि हम अपने कर्म काट सकें? इसलिए अभ्यास करना जरूरी बताया। तो वो अभ्यास से धीरे धीरे जब करोगे और लगातार करते जाओगे, वो आपके जीवन का अंग बन जाएगा। जैसे भूख के टाइम आप खाने के, भूख लगती है खाना मांगती है, प्यास लगती है पानी मांगता है, इसी प्रकार से। लेकिन भूख प्यास ये चीज तो शरीर की है, खाना पीना शरीर को जिंदा रखने के लिए है, लेकिन हमारे अंदर जो रूह बैठी हुई है उसकी ये खुराक नहीं है। और उसको जब तक वो रूहानी खुराक नहीं मिलती तब तक वो कमजोर है, मन इससे ताकतवर है, मन के कहे में चलते हैं। लेकिन रूहानी ताकत उसको कब मिलती है? नाम से मिलती है, अभ्यास से मिलती है, ध्यान करने से मिलती है। जब हम नाम का चिंतन सुमन करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो जो जो ताकत है उस रूह को मिलती चली जाएगी,
तो उसको भी आदत पड़ जाएगी। जैसे खाने की पीने की हमें ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार से रूह भी अपने टाइम पर आपको कहेगी कि मुझे चाहिए, तो आप मजबूर हो जाओगे वो अभ्यास करना, उसको याद करना, ध्यान में बैठना। तो नाम जरूरत है किस चीज की? रूह की। और काम जरूरत है दुनिया का किसके लिए? शरीर के लिए। लेकिन शरीर में रूह बसती है। इस शरीर से भी अगर हम अच्छे और पवित्र काम नहीं करते हैं तो गंदगी में तो वो भी नहीं रह सकती, दब जाएगी वो। उसको शक्ति देने के लिए हमें अभ्यास करना चाहिए। तो इसलिए जो संतों ने बात कही गई है, बताई है, वो प्रमाणिक नहीं, अनुमान है। क्योंकि प्रमाण कहा नहीं जा सकता। अनुभव करने वाला तो अनुभव करके बता नहीं सकता उस चीज को, वो अनुभव है। जैसे हवा है, अब हवा, कमरे में हवा भरी हुई है, हम अकेले नहीं बैठे यहाँ, ये खाली नहीं है, हमारे से ऊपर खाली जगह है, वो सारी भरी है, हवा है इसमें, यहाँ भी हवा है। हमारा मन भी खाली नहीं रहता, कभी नहीं रहता है। तो हमें ध्यान अभ्यास करना उतना ही जरूरी है जितना कि हमारा जीना जरूरी है। चल सतगुरु के धाम हेली, रच दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली, रच दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है। राधा
शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं, शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं। हर पल रखते दया हाथ सिर, हर पल रखते दया हाथ सिर, कोटि नमन करूं। शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं। मैं तो हूँ अज्ञानी गुरुवर, काल ने बड़ा सताया जी। सोए भाग मेरे जाग गए, आपने गले लगाया जी। मन मेरा हर्षाया गुरु जी, मन मेरा हर्षाया गुरु जी। मैं होके मगन फिरूं, शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं। तेरा जीवन बीता जाता है, ठोकर खा कर गिर जाता है, उसे कोई न कोई उठाता है। ठोकर खा कर गिर जाता है, उन कोई न कोई उठाता है। पर नजरों से जो गिर जाए, उसे कोई उठा नहीं पाता है। पर नजरों से जो गिर जाए, उसे कोई उठा नहीं पाता है। गुरु नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन व्यर्था जाता है। हरि नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन व्यर्था जाता है। तेरा जीवन बीता जाता है, तेरा जीवन बीता जाता है। गुरु नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन बीता जाता है। हरि नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन बीता जाता है। जब कोई दाग लग जाता है, वो साबुन से धुल जाता है। जब कोई दाग लग जाता है, वो साबुन से धुल जाता है। पर कुल में दाग जो लग जाए, उसे कोई छुटा नहीं पाता है। पर कुल में दाग जो लग जाए, उसे कोई छुटा नहीं पाता है। गुरु नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन बीता जाता है। हरि नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन बीता जाता है। तेरा जीवन बीता जाता है, तेरा जीवन बीता जाता है। हरि नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन बीता जाता है। गुरु नाम सुमर ले ओ बंदे, तेरा जीवन बीता जाता है।
आग लग जाती है उसे कोई न कोई बुझाता है। जब वन में आग लग जाती है उन्हें कोई न कोई बुझाता है, पर दिल में आग जो लग जाए उसे कोई बुझा नहीं पाता है। पर दिल में आग जो लग जाए उसे कोई बुझा नहीं पाता है। गुरु नाम सुमर ले ओ बंदे तेरा जीवन बीता जाता है। हरि नाम सुमर ले ओ बंदे तेरा जीवन बीता जाता है। तेरा जीवन बीता जाता है, तेरा जीवन बीता जाता है। हरि नाम सुमर ले ओ बंदे तेरा जीवन बीता जाता है। जो अपनी नींद सो जाता है उन्हें कोई न कोई उठाता है। जो अपनी नींद सो जाता है उसे कोई न कोई उठाता है। जो प्रभु की जो उसे कोई न कोई उठाता है। हरि नाम सुमर ले ओ बंदे तेरा जीवन बीता जाता है। गुरु नाम सुमर ले ओ बंदे तेरा जीवन बीता जाता है। जो कर्मों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता है। जो कर्मों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता है। पर गुरु की शरण में जो आ जाए वो भव से पार हो जाता है। जो गुरु के शरण में आ जाए वो भव से पार हो जाता है। गुरु नाम सुमर ले ओ बंदे तेरा जीवन बीता जाता है। हरि नाम सुमर ले ओ बंदे तेरा जीवन बीता जाता है। तेरा जीवन बीता जाता है, तेरा जीवन बीता जाता है। गुरु नाम सुमर ले ओ बंदे तेरा जीवन बीता जाता है। नाम दवाई पर खानी इतनी आसान नहीं। जो खावे जीवत मर जावे फिर जीवन का काम नहीं। मिल सहज में कोई ले लो लगता कोई दाम नहीं। धारणा निश्चय कर ले बिन इसके कल्याण नहीं। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधु भाई। गुरु बिन घोर अंधेरा जी। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधु भाई। गुरु बिन घोर
दीपक बिन सोना, जैसे मंदिर दीपक बिन सोना। ना वस्तु का बेरा रे साधु भाई, ना वस्तु का बेरा। ओ जी जगमग जोत जगी मंदिर में, जगमग जोत जगी मंदिर में। हो गया दूर अंधेरा रे साधु भाई, हो गया दूर अंधेरा। ओ जी गुरु बिन गौर अंधेरा रे साधु भाई, गुरु बिन गौर अंधेरा। ओ जी गुरु बिन गौर अंधेरा रे साधु भाई, गुरु बिन गौर अंधेरा। ओ जी जैसे कन्या रे कवारी, जैसे कन्या रे कवारी। ना प्रीतम का बेरा रे साधु भाई, ना प्रीतम का बेरा। ओ जी तुम बिन मेरा को नहीं, तुम लग मेरी दौड़। जैसे कागज हाज का सूझे और न ठोर जी। तुम बिन सुख ना मुझे को सते गुरु, तुम बिन सुख ना मुझे को सते गुरु। तुम बिन चैन ना आता जी, तुम बिन चैन ना आता जी। तुम बिन सुख ना मुझे को सते गुरु, तुम बिन सुख ना मुझे को सते गुरु। तुम बिन चैन